ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी ने बताया कि मैं किसको देता हूं और किससे छीन लेता हूं। दोस्तों, यदि यह कहानी आप ठीक से समझ गए तो आपकी 7 पीढ़ियों को जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा की कहानी सुनने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मन वांछित फल प्राप्त होता है। आप पर भी भगवान शिव की कृपा बनी रहे, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना, क्योंकि कहानी सुनने में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। दोस्तों, भगवान को मानने वाले तो लाखों और करोड़ों लोग हैं, पर भगवान कितने को मानते हैं, इसी रहस्य से मैं आज इस कहानी में पर्दा उठाऊंगा। दोस्तों, भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं? मुझे लगता है कि हम यह समझ ही नहीं पाए हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और भगवान हमसे कब नाराज हो जाते हैं, जिसलिए उनके कोप का हमें भागी बनना पड़ता है। दोस्तों, जिस दिन हम इस बात को समझ गए उसी दिन से भगवान की पूरी कृपा हम पर बरसने लगेगी। कहानी बड़ी ही सुंदर है। इस कहानी में आपके जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब मिल जाएंगे। एक गरीब मोची की यह कहानी है, किस तरह से उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि यदि कोई भी व्यक्ति भाई के साथ धोखा करता है तो उसके साथ भगवान क्या करते हैं और उसे कौन सा दंड देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप दूसरों को धोखा देना है, और अपने ही सगे भाई के साथ जो धोखा करता है उसे धोखा देना, उसे बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना, यह जघन्य अपराध होता है। इसलिए भगवान कभी उसे माफ नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपके लिए आपके जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक मोची रहता था। दोस्तों, वह मोची बहुत गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बड़ा ही कठिन काम था। वह मोची लोगों के जूते चप्पल गांठने का काम किया करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी जहां पर वह अपनी दुकान लगा ले, अस्थायी रूप से वहां बैठ करके अपना काम कर सके। इसीलिए वह कभी इस चौराहे पर तो कभी दूसरे चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठ करके लोगों के जूते चप्पल को गांठा करता था, और उसके काम के बदले में जो पैसे उसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। बड़ा संतोषी था वह, और इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, एक समय की बात है, सावन का महीना चल रहा था। आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान शंकर के भक्त सावन के माह में उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा जी से जल को लेकर के भगवान शिव पर वह अर्पण करते हैं। रोज की तरह वह मोची सड़क के किनारे बैठ करके जूते चप्पल को गांठ रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ के जो भक्त थे, श्रद्धालु थे, कांवड़ को लेकर के भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए वहां से चले जा रहे थे। दोस्तों, मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों को जूते चप्पल वहीं पर गांठ रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर के भगवान शंकर को जल अर्पण करने के लिए बड़ी मस्ती में चले जा रहे हैं। लोगों को भगवान शंकर पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देख करके उस मोची के अंदर भी एक भावना पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि काश मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ लेकर के जाऊं और उन पर जलाभिषेक करूं, लेकिन वह बेचारा अपने मन को मार करके रह गया। सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, मैं कांवड़ यात्रा कैसे कर सकता हूं। पूरे दिन कमाता हूं, सुबह से शाम तक, तब जाकर के घर की रोटी होती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहां से आएंगे। पूरे दिन काम करने के बाद बस इतना ही कमा पाता हूं कि किसी तरह से घर का खर्च चलता है। इस तरह से बातें सोच करके वह मोची हमेशा अपने मन को मारता रहता था। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ यात्रा लेकर के जाऊंगा और उन पर जलाभिषेक जरूर करूंगा। लेकिन अभी नहीं तो अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। इस तरह से वह अपने मन में विचार करता हुआ काफी समय से विचार कर रहा था। वह रोज अपने काम में मस्त रहता, लेकिन उसके मन में एक ही बात चलती रहती कि वह कब भगवान शिव पर कांवड़ यात्रा के जरिए
भगवान को जल अर्पण कर सकेगा। उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह से शाम तक भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क के किनारे कहीं जा करके बैठ जाता और लोगों के वहां पर निकलने वाले राहगीरों के जूते चप्पल को उगाड़ता रहता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वह मोची कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान मिल गई। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नजर पड़ती है तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखा हुआ था जिसमें पैसे डाले जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो मन में सोचने लगा कि यदि मैं रोज जो पैसा कमाता हूं उसमें से 2-4 पैसे बचा करके इस गुल्लक में डाल दूं और इसी तरह से कई दिनों तक, सालों तक मैं यदि पैसा डालता रहूं तो कुछ पैसा मेरे गुल्लक में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे मैं अगले साल भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने के लिए जा सकता हूं और उनका जलाभिषेक कर सकता हूं। दोस्तों, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और अपने गुल्लक को लेकर के अपने घर पर चला आता है। घर आकर के वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर के आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? पत्नी की बात को सुनकर के मोची कहता है कि अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बता देता है। कहने लगता है कि प्रिय, हम जो रोज पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम 2 पैसा बचा करके अपनी कमाई का इस गुल्लक में डाला करेंगे। धीरे धीरे जब इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद मैं इन पैसों को निकाल करके कांवड़ यात्रा के लिए जाऊंगा और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने के लिए मैं चला जाऊंगा। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने की बड़ी इच्छा पैदा हो रही है। दोस्तों, इस तरह से मोची की बात को सुनकर के उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि प्रिय, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते रहते हैं। शाम को जो पैसा कमा करके मोची लाता है उसमें से 2 पैसे जो बचते थे उन्हें गुल्लक में वह संभाल करके डाल देता था और इस तरह से करते करते काफी समय बीत गया। 1 साल के बाद जब सावन का महीना चल रहा था तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी कांवड़ को यात्रा को लेकर के जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे शिव मंदिर की तरफ। इधर मोची ने जैसे ही देखा उसने भी सोचा कि इस साल तो मैं सावन में भगवान शिव के लिए जलाभिषेक करने के लिए जरूर जाऊंगा। दोस्तों, अब वह अपने घर को जाता है और घर पर जाकर के अपनी गुल्लक को फोड़ देता है। उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हीं पैसों को ले जाकर के कांवड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी वह कांवड़ को खरीद लेता है। बहुत अच्छी तरह से उस कांवड़ को सजाता है। फिर बड़े ही भाव के साथ गंगा में जाकर के स्नान करता है। गंगा स्नान जब करता है तो वहां से अपने लोटे में जल को भर करके अपनी कांवड़ में रख करके भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर के भगवान शंकर का गुणगान करता हुआ वह मोची चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ भगवान शंकर का नाम मन में लेता हुआ निष्काम भाव से शिव के मंदिर की ओर वह मोची चलता जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें, उधर जो भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे वह यह सब सारा दृश्य देख रहे थे और मन ही मन वह बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। दोस्तों, दुनिया की नजरों से तो लोग बच सकते हैं लेकिन भगवान की नजरों से कोई नहीं बच सकता। वह सबको देखता है। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करेंगे हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते, या भूल जाते हैं कि कण कण में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक कर्म देख रहा है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से कि प्रभु देखो, आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन का इंतजार कर रहा था और इसी दिन के लिए पैसे जमा कर रहा था। 1 साल के बाद मैं पैसा इकट्ठा करने के लिए इसने कांवड़ बनाई है और आपके ऊपर जलाभिषेक करने के लिए जल चढ़ाने के इतने सुंदर भाव से बिना किसी कामना के साथ यह चलता जा रहा है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती देख तो मैं भी रहा हूं, तुम सही कह रहे हो, यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 साल से योजना बना रहा है। एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूं कि यह मेरा भक्त असली है या नकली है। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर यह सब कुछ केवल दिखावे के लिए कर रहा है, ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूं
कि मैं इसके दिल में बसा हुआ हूं कि नहीं। माता पार्वती ने लाख मना किया कि हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो, यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा कर पाया है किसी तरह से, और आप परीक्षा लेकर के उसे और ज्यादा दुखी कर दोगे। वैसे ही इसके दिन दुख में बीत रहे थे। अगर वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो बेचारा मन मार करके रह जाएगा, और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी जो इच्छा है वह भी अधूरी रह जाएगी प्रभु। माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, आप चिंता क्यों करती हो? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं सच्चे भक्त होते हैं, और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूं जिसे मैं अच्छी तरह से पहचान लेता हूं। उसके हृदय में जाकर के मैं देख लेता हूं कि किस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप करिए। दोस्तों, मोची तो भगवान की बस्ती में झूमता हुआ, भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ, नाम जपता हुआ कांवड़ को लेकर के चलता जा रहा था। उधर क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं, और जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा जा रही थी, अपने अपने कांवड़ को लेकर के उसमें जल लेकर के लोग जा रहे थे, उसी रास्ते में जाकर के भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े बाबा का भेष बना करके बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कांवड़ यात्रा के लिए जाने वाला निकलता, भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं। हे भाई, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपा करके मुझे पानी पिला दो जिससे मेरी जान बच जाए। दोस्तों, एक दीनहीन बूढ़े आदमी को देख करके वो जो भी कांवड़ यात्री थे उसे देखते हैं और कहते हैं, कैसा पागल बुढ़ा बैठा है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी पता नहीं है कि हम यह जो जल है भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए लिए जा रहे हैं। अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर कौन सा जल चढ़ा देंगे। अब यह बुढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम यह जल इसी पिला करके अपनी कांवड़ यात्रा को रद्द करने वाले नहीं हैं। इसी तरह से दोस्तों, जितने भी वहां से श्रद्धालु गुजरते सभी अपने मन में इसी तरह से सोचते। भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में सबसे पानी का आग्रह करते, मगर कोई भी व्यक्ति उन्हें पानी नहीं पिलाता, क्योंकि लोग यह जानते थे कि मैं यदि आप पानी पिला दूंगा तो भगवान शिव को जलाभिषेक कैसे करूंगा। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बहुत देर के बाद वही मोची आता है जो भगवान शिव की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है, भगवान शिव के सामने से होकर के वह मोची निकलता है। बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत प्यासा हूं, प्यास के कारण मेरा दम निकला जा रहा है, लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे यदि मुझे पानी समय पर नहीं मिला, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कांवड़ियों से जल मांगा है, लेकिन किसी ने मुझे एक बूंद जल नहीं पिलाया। मैं प्यासा मर रहा हूं। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं पिला सकते हैं, और यह जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे। जिस लोटे में आप यह जल लेकर के जा रहे हो, यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच सकती है। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात को सुनकर के वह मोची वहीं पर रुक जाता है, और जो भगवान शंकर थे बूढ़े बाबा का भेष बनाए हुए थे, उनको बड़े ध्यान से देखने लगता है। वह मोची सोचता है कि यह बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ते हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें जरूर पिलाऊंगा, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं। मैंने 1 साल से बड़े प्रयत्न करके किसी तरह से इन पैसों को इकट्ठा करके तब आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनके लिए जल लेकर के जा रहा हूं। बड़ी मेहनत की है, तब जाकर के मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ी खुशी से यह कांवड़ लेकर के मैं जा रहा हूं। 1 साल के इंतजार करने के बाद कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूंगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। मोची सोच विचार में इसी तरह से डूबा हुआ था। इतने में वह जो भगवान भोलेनाथ थे, बूढ़े बाबा का रूप बनाए हुए थे, कहते हैं कि बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूं, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए देख करके वह मोची एकदम उसका हृदय करुणा से भर जाता है।
उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा कि प्रभु मुझे माफ करना। मैं यह कांवड़ और जल आपके लिए लेकर के आ रहा था, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा आपके पास, क्योंकि अगले साल तुम पर मैं जल चढ़ा दूंगा। फिर से मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गोलक में पैसे जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं इस बूढ़े बाबा को पिलाए देता हूं, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से इतना व्याकुल हो रहे हैं कि यदि मैंने इन्हें पानी नहीं पिलाया तो इनके प्राण चले जाएंगे और किसी के प्राण बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए मैं पानी पिला करके इनकी जान बचाता हूँ। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जलाभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर पानी के लिए यह मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। दोस्तों, इसी तरह से विचार करके मोची ने वो जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। उसे नहीं मालूम था कि यह बूढ़े बाबा ही भगवान शिव हैं, लेकिन उसे मानव सेवा को अपने सबसे बड़ा धर्म उसने समझा और उन्हें पानी पिला दिया। लेकिन वो तो साक्षात भगवान शिव थे जिनको उसने पानी पिलाया था। उसके बाद जब उसकी प्यास शांत होती है बूढ़े बाबा की, तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए जल तो बचा नहीं। इस तरह से कोई बात नहीं है, मैं भगवान को जल अगले साल चढ़ा दूंगा। दोस्तों, इतना कह करके जब वह मोची अपने घर की तरफ जाने के लिए वहां से तैयार होता है, तभी भगवान शिव जो उस बूढ़े बाबा के भेष में थे उस मोची को रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो ना, और घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। जब भी आप घर जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाएं। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, इसे लेते जाओ। मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को उस मोची को दे दिया और कहा कि यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना, और शाम के लिए जहां तुम पूजा करते हो उसी जगह पर जाकर के लीप करके इस लोटे को बंद करके वहां पर रख देना। अगली सुबह दोनों पति पत्नी जब उठना, पूजा करना और पूजा करने के बाद यह लोटा खोल करके देखना। इसके बाद इसमें से जो भी निकलेगा उसका उपयोग अपने जीवन में करना। दोस्तों, भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद वहां से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर के वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोची जो था वह वहीं से अपने घर चला जाता है। घर जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जो भी रास्ते में घटना घटित हुई थी, कैसे उन्होंने जो भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए वह मोची जा रहा था और कैसे एक बूढ़े बाबा मिल गए और उनको जल पिला करके वह अपने घर वापस चला आया। इस तरह से जब सारी हकीकत पत्नी को बताता है तो पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं है, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। मोची कहता है, प्रिय, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने यह लोटा दिया है, आप इस जगह को लीप दीजिए जहां हम लोग पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना, सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल करके देखना। दोस्तों, वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह लीपी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। जब सुबह हुई और सुबह जब पति पत्नी जागे, स्नान ध्यान किया और पूजा पाठ किया, इसके बाद उस मोची ने जब लोटा खोला तो वह देख करके हैरान हो। उसने देखा कि यह जो लोटा है सोने की मोहरों से भरा हुआ है। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, यह तो अपार धन है, लगता है भोलेनाथ ने हम पर बड़ी कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के वेश में भगवान भोलेनाथ ही थे जिन्होंने मेरे ऊपर दया की है और मुझ गरीब पर उपकार किया है। मैंने वह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। धन्य है प्रभु, धन्य है तुम्हारी लीला, और उन्हीं की कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गई। दोस्तों, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ गई। सोने की मोहरें देख करके दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उन्हीं मोहरों को बेच करके मोची एक दुकान को खरीद लेता है और उसमें जूता चप्पल का काम वह शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत चल पड़ती है। भोले बाबा की कृपा से उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसके पास काफी पैसा हो गया। पैसे कमाने के बाद उसने एक अच्छा मकान बनवाया
और उसमें आनंद से रहने लगे वे पति पत्नी दोनों। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में वह डूब जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, वह मोची पैसे वाला तो बन चुका था, काफी संपत्ति उसके पास हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा था। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दें और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दें तो वे भगवान को भूल जाते हैं। वे भगवान को याद नहीं रखते, बाकी दुनिया की सारी चीजें उन्हें याद रहती हैं, लेकिन भगवान के लिए कभी वह 2 मिनट का समय भी नहीं निकाल पाते। लेकिन उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा और उसकी भक्ति बढ़ती गई। दोस्तों, भगवान शिव उसके घर में जो भी खुशियां थी वह सारी भरते रहे और उसके घर के जो भी भंडार थे वह सब भरते रहे। किसी तरह की उसके जीवन में कमी नहीं होने दी। भगवान शिव ने इतनी कृपा की। उधर उस मोची का एक भाई था जिसकी पहले से ही एक दुकान थी और वह भी बड़ी अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे बैठ करके मेरा जो भाई है रोज जूता चप्पल ठीक किया करता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, आज वह अचानक से इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? यह गरीब पैसे वाला कैसे बन गया? इसने दुकान भी खरीद ली, अच्छा मकान भी बनवा लिया, नौकर चाकर बड़े बड़े इसके पास है, काफी धन संपत्ति इसके पास है। अपने भाई की तरक्की को देख करके उसकी छाती जलने लगी, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। अपने भाई की तरक्की उसे हजम नहीं हो रही थी। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा। दोस्तों, यह स्वाभाविक है कि अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है और अच्छी कमाई होने लगती है तो ईर्ष्या करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार मोची का भाई भी उससे जलने लगा था। वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था। उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा करके अपनी दुकान में रख लिया है। दोस्तों, गांव वालों ने उसे पूछा, क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं और उनके दुकान से जूते चप्पल चुरा करके तुमने अपना व्यापार खड़ा किया है? दोस्तों, उसका भाई भी वही खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसीलिए इतना बड़ा पैसे वाला यह बन गया है, क्योंकि यह इसकी खुद की कमाई नहीं है। दोस्तों, अपने भाई की बात को सुन करके वह जो मोची था वह रोने लगा और कहने लगा कि नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया है, यह तो एक बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। दोस्तों, उसने सारी बात जो भी उसके जीवन में पिछली जो भी घटनाएं घटी थी वह सब कुछ बता दी, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लोग कहने लगे, यह बूढ़े बाबा कौन है और यह झूठ बोल रहा है। उन सब की तिरस्कार भरी बातों को सुनकर के वह मोची कहने लगा, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है और उन्हीं की कृपा से आज जो भी मेरे पास है वह सब है। मैं भगवान पर जलाभिषेक करने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा हमको मिल गए। मैंने जो जल भगवान के लिए जलाभिषेक करने के लिए लिया था वह सारा जल उन्हीं को पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए और बेलपत्र ही सोने की मोहरों में बदल गए और उन्हीं मोहरों को बेच करके मैंने यह सब कुछ अपना व्यापार खड़ा किया है। मैंने न किसी के यहाँ चोरी की है, न किसी का धन मैंने चुराया है। दोस्तों, मोची की बात को सुनकर के जो भी लोग वहां पर थे सब हंसने लगे और कहने लगे, यह पागल है। भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चल करके नहीं आते हैं। जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास करिए, यह भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि ना, इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं। जब तक चमत्कार को देख नहीं लेते तब तक वह किसी तरह का कोई विश्वास भी नहीं करते हैं। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी जाएं तो भी वे नहीं पहचान पाते हैं कि यह भगवान है, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का जो पर्दा है वह पड़ा हुआ है। लोभ लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसीलिए भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया ने उसे ढक करके रखा है, तो भगवान अपने रूप में ही क्यों ना आ जाएं, तब भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। दोस्तों, गांव के लोगों ने कहा, यह मोची हम सबको बेवकूफ समझ रहा है, इसीलिए यह मनगढ़ंत कहानी बना करके हम लोगों को गोल गोल घुमा रहा है। भोले बाबा किसी को आकर के नहीं देते। दोस्तों, वह मोची उनकी बात को सुनकर के बहुत रोया।
और फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ कहने लगा कि हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? आपने तो मुझे यह धन दे करके मुझको आपत्ति में डाल दिया। मुझे मिल भी गया, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया, यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया है। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है। संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे सगे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया है। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही नहीं। मैं गरीब ही रहता तो कम से कम आज चोर तो नहीं बनता। दोस्तों, इस तरह से वह मोची भगवान शंकर को याद करता है और रोता रहता है। फिर क्या होता है, उसके भाई ने कहा कि देखो भाइयों, ऐसे हम मानेंगे नहीं, हम पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे। यह ऐसे नहीं मानेगा, जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी यह अपना अपराध को स्वीकार करेगा, नहीं तो इसी तरह से यह मनगढ़ंत कहानी बना करके सबको भ्रमित करके रख देगा। दोस्तों, जब सुबह होती है, उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत में पूछा कि भाई, यह बताओ तुम्हारा पैसा किसने चुराया है? उसने बताया कि मेरा मोची या जो भाई है वह चोर है। इसने मेरी दुकान से सारा सामान चुरा लिया है, मेरा पैसा चुरा करके यह अमीर बन गया है और उसी पैसे से इसने अपनी दुकान खोली है। मुझे मेरा पैसा दिलाओ, यह मेरा भाई नहीं है, भाई के नाम पर यह कलंक है। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा यह चोर है, मेरा सारा पैसा चुरा लेगा, मुझे नहीं पता था। मेरी दुकान से सामान चुरा करके इसने अपनी दुकान में रख लिया और यह अपना व्यापार करने लगा और यह कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। पंचों ने मोची से पूछा, क्या यह सब सच है कि तूने पैसा चुराया है? दोस्तों, मोची रोता हुआ हाथ जोड़ करके कहता है कि हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इनकी दुकान से कोई चोरी नहीं की, किसी तरह का कोई पैसा नहीं चुराया और न मैंने कोई सामान चुराया है। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है। जो भी आज हमारे पास है यह सब भगवान शंकर का दिया हुआ है। दोस्तों, उसने पंचों के लिए भी अपनी जो भी कहानी, उसके साथ जो भी घटना पिछली घटी थी वह सब कुछ सुना दी, लेकिन फिर भी पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसकी बात को सुनकर के वे पंच भी उस पर हंसने लगे और उस पर तंज कसने लगे। पंच लोग उसे डांटने लगे और कहने लगे कि अच्छा, अब तू हम पंचों को भी पागल बना रहा है और गोल गोल मनगढ़ंत कहानी बना करके घुमा रहा है। भोले बाबा किसी को चल करके थोड़े देने आते हैं, तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूं, मुझे भोले बाबा ने ही दिया है। लेकिन दोस्तों, पंचों को भी विश्वास नहीं हुआ। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करते हुए वह रोने लगता है, हे प्रभु, कैसी लीला है, आज कैसा मैं फंस गया, मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूं। प्रभु, तू ही रक्षा कर सकता है मेरी, तू ही मुझे इस कलंक से मुक्ति दिला सकता है, इस कलंक से तू ही मुझे छुड़ा सकता है। इस तरह से वह रोता हुआ भगवान शिव से प्रार्थना करने लगता है। जब वह मोची रोता रोता भगवान भोले को याद करता है, दोस्तों, क्या होता है, भगवान शंकर तुरंत वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए कहते हैं, दुष्ट लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है, इसे जो कुछ दिया है यह सब मैंने दिया है। दोस्तों, जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करना। भोले बाबा ने कहा कि इसका भाई ईर्ष्या के कारण अपने भाई से जलता है, इसीलिए उसने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा स्वार्थी तो यही है खुद इसका भाई। जरा सोचो, यह जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल बैठ करके गाड़ता था, 2 वक्त की रोटी मिलना इसके लिए मुश्किल था, तब इसके भाई ने इतना पैसा अपने पास होते हुए भी कभी इसकी किसी तरह की कोई मदद नहीं की। इसलिए सबसे बड़ा तो पापी यही है। इसने कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें कौन सी परेशानी है, और जब मैंने उसे दे दिया तो उल्टे उस पर उसकी मदद न करके उसे चोरी में फंसा रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट इसका भाई है। हमारा भक्त कभी चोरी नहीं कर सकता, हमारा भक्त कहीं चोर नहीं हो सकता, या झूठ बोल करके इसे फंसा रहा है। अब मैं तुम लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे भक्त को परेशान करने की सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी और इसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। दोस्तों, इस तरह से सारे लोग भगवान भोलेनाथ के सामने जमीन पर दंडवत गिर करके माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो,
हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम आपकी लीला को नहीं समझ पाए, हम तो मूर्ख हैं। दोस्तों, इस तरह से सबने माफी मांगी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का कुछ जब क्रोध ठंडा हुआ, फिर उसने अपने भक्त मोची से कहते हैं भगवान शंकर की, हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से। दोस्तों, जब मोची कहता है कि हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे, और यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके चरणों में सदा सदा के लिए मेरी भक्ति बनी रहे, और कभी भी मुझे मेरी भक्ति से अलग मत करना। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं, आपके चरणों में भक्ति करता रहूं, आप ही का नाम जपता रहूं, आप ही का गुणगान करता रहूं, और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते ही मेरे प्राण निकले। दोस्तों, इस तरह से अपने भक्त की बात को सुनकर के भगवान शंकर कहते हैं तथास्तु, और वहां से भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर जो वहां पर सारे लोग थे और उसका भाई उस मोची से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, तुम ही सबसे बड़े भगवान के भक्त हो, हम लोग तो मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते, हम बुराइयों को ही देख पाते हैं, क्योंकि हम तो माया जाल में फंसे हुए हैं। अच्छाई तो वही लोग देख पाते हैं जो मोह माया से, लोभ लालच से दूर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान से प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा जिनके अंदर है, उन्हें ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान अपनी कृपा उन्हीं पर बरसाते हैं। भगवान उनके मांगने से पहले ही उनकी जितनी भी उनके जीवन में आवश्यकताएं हैं सब कुछ पूरा कर देते हैं। और जिनके अंदर अभिमान होता है, घमंड होता है, ऊपर से दिखावा है, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, यह जताने की चेष्टा करते हैं, मैं भंडारा कर रहा हूँ, यह दिखाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, केवल जो भी काम है सब कुछ दिखावे के लिए हो रहे हैं। तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं, उसी से खुश रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है। जिनके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है, वे रात दिन भगवान के मंदिर में ही जाकर के क्यों न बैठे रहें, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे, दीनहीन, रोगी, बीमार की सहायता करना। भगवान उसी पर खुश होते हैं जो अपने धर्म और कर्तव्य का पूरा पालन करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।